हेलो। आज हम लोग बी मतलब रहना या होना, ये मतलब सब्जेक्ट का रहना होता है जो आज हम लोग सीखेंगे। बी का रूप क्या क्या होता है आज हम लोग देख लेंगे। बी का रूप प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस जैसे एम आर इज यही होता है, जिसके लिए हिंदी चिन्ह जो होता है जैसे है, हो, हूं या हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एम लगता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आर लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता है, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का यूज किया जाता है, हो, हूं के लिए। अब सब्जेक्ट को पहचान कर ही हम इस सब का हम लोग यूज कर सकेंगे। और पास्ट में जैसे था, थे, थी या थे, ये सब होता है, तो उसके लिए बी का ही रूप है पास्ट फॉर्म में। तो वाज, वेयर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज और प्लूरल हो तो वेयर का, ये बहुत आसान है, यूज होता है। ये 5 शब्द को हम लोग जान लेंगे तो प्रेजेंट और पास्ट में सब्जेक्ट का रहना, कोई भी सेंटेंस हो उसको हम लोग अनुवाद कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम क्या है? बी सर्वदा सब्जेक्ट यानी कर्ता का रहना बोध करता है, सब्जेक्ट का रहना बोध करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं सब्जेक्ट, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, यानी मेरे बारे में ही, सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, मैं एक विद्यार्थी हूं। जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी है, तो वो सब्जेक्ट के लिए ही कहा गया कि वो एक खिलाड़ी है, खुद सब्जेक्ट ही खिलाड़ी है। जैसे रीना एक गायिका है, रीना एक लड़की का नाम है जो गायिका, गाना गाने का उसको जानकारी है, यानी वो गाना गाने जानती है, यानी वो गायिका है। तो रीना सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट का ही रहना बोध करता है। या वो एक खिलाड़ी, ये भी सब्जेक्ट का रहना बोध करता है। हूं, मैं के साथ हूं, मेरा सब्जेक्ट का रहना बोध करता है। जैसे उसका भाई एक डॉक्टर है, तो उसका भाई एक, तो सब्जेक्ट का ही रहना बोध करता है, उसका भाई एक डॉक्टर है। जैसे तुम्हारी बहन एक शिक्षिका थी, तो पास्ट में दिखाया गया है तुम्हारी बहन एक शिक्षिका थी, तो वो भी माने सब्जेक्ट ही कुछ थी। जैसे करीम एक पुलिस था, तो करीम जो है एक पुलिस था, करीम कोई लड़का है जो एक पुलिस था। कहने मतलब सब्जेक्ट का रहना बोध होगा, तो ये एम आर इज हुआ जो है हम लोग यूज कर सकेंगे। आसान है, समझने की बात है। और इसमें दिखाया गया, इसका हम अंग्रेजी अनुवाद नहीं किए हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आई एम ए स्टूडेंट। जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी है, तो ही इज ए गुड प्लेयर। रीना एक गायिका है, रीना इज ए सिंगर। उसका भाई एक डॉक्टर है, हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। इज देखिए, इज हुआ, इज एम आर में आ गया। तुम्हारी बहन एक शिक्षिका थी, योर सिस्टर वाज, एक है ना, योर, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर वाज ए टीचर। अब करीम एक पुलिस था, करीम ये भी एक है, तो वाज ही होगा, एक से ज्यादा होगा तो वेयर, तो करीम वाज ए पुलिस। तो इस ढंग से हम लोग इज हमारे वाज वेयर का यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है। अब जैसे ये सब्जेक्ट का रहना बोध होता है, उसी ढंग का ऑब्जेक्ट का रहना भी होता है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें बी नहीं आएगा, ये बी का रूप है सब्जेक्ट का रहना, बी का ही रूप है एम आर इज वाज वेयर, बी का ही रूप है। और ऑब्जेक्ट का रहना होता है हैव, हैज, हैड, जो हम अभी हम लोग क्लास करेंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल देकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरा एक कलम है, तब तो मैं कलम नहीं हूं, मेरा एक कलम है। तब कोई वस्तु का रहना बोध हो, यानी ऑब्जेक्ट का रहना बोध हो, तो उसके लिए
हैव हैज हैड का यूज होता है। देख लेंगे हम लोग, जैसे हैव मतलब रहना या होना, हिंदी अर्थ एक ही है लेकिन अर्थ में कुछ अंतर रहता है जो हम लोग को समझना पड़ता है या समझना होगा। जैसे हैव का रूप है हैव यानी है, जैसे मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, तो उसी तरह अगर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए है के लिए हैव लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट 3PS हो जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो और उसके साथ है जुड़ा हुआ है तो उसके साथ हैव नहीं लगकर हैज लगता है। और फर्स्ट फॉर्म में जैसे था, थे, थी के लिए हैड यूज किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट का रहना है। हैव शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म का रहना बोध करता है, ऑब्जेक्ट का रहना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक नंबर, मेरा एक कलम है, मेरा एक कलम, मैं नहीं हूं, मेरा एक कलम है, मेरा एक कलम है, यानी सब्जेक्ट का रहना बोध नहीं हो रहा है यहां पर, कलम का रहना बोध है, कलम है, मेरा कलम है, मैं नहीं हूं। दूसरा, उसका एक मोबाइल है, उसका, वो नहीं है, उसका काके किया जाता है, मोबाइल है, ठीक है। तीसरे नंबर में राम बाबू के एक कार है, राम बाबू के एक कार है, तो राम बाबू एक व्यक्ति है जिनका एक कार है, राम बाबू नहीं है, राम बाबू का कोई वस्तु, ये कार है। अरे ऑब्जेक्ट का रहना, ये कार का रहना बोध करता है, राम बाबू का रहना नहीं बोध करता है। राम बाबू क्या है नहीं बताया जा रहा है, लेकिन राम बाबू का एक कार है ये बताया जा रहा है। तुम्हारा भाई का एक साइकिल था से थी में आ गया, तो तुम्हारा भाई का एक साइकिल था, तुम्हारा भाई तो नहीं था, तुम्हारा भाई क्या था नहीं था हम नहीं जानते, लेकिन उसका एक साइकिल था। अब मेरा पिताजी का एक बाइक था, मेरा पिताजी का एक बाइक था, मेरा पिताजी नहीं था लेकिन मेरा पिताजी का एक बाइक था। मैंने कहने मतलब है ये ऑब्जेक्ट का रहना पहचानने के लिए एक चिन्ह है जो आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे देखिए, मेरा पिताजी के एक कार था, एक बाइक था, मेरा पिताजी के एक बाइक था, तुम्हारा भाई का एक साइकिल था का, राम बाबू के एक कार था, उसका यहीं पर का जुड़ा हुआ है और मेरा इसी में का जुड़ा हुआ है, माने मैं का यानी मेरा, ठीक है। तो इस ढंग से ऑब्जेक्ट का रहना पहचानने के लिए ये चिन्ह भी रह जाता है, सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ा रहता है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, का, के, की, ये चिन्ह आवश्यक रूप से रहता है आपका ऑब्जेक्ट का रहना बोध हो। तो देखिए कहीं भी देखिए, किसी में देखिए का के रहता है, इसमें भी का जुड़ा हुआ है, इसमें भी का, इसके साथ का जुड़ा हुआ है तब मेरा हुआ है, तो का के की ये चिन्ह रहता है, जो कि सब्जेक्ट का रहना जो बी का रूप था उसमें ये ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। इस ढंग से अगर हम लोग पहचान लेंगे काके की पकड़ के कि हाँ ऑब्जेक्ट का रहना बोध, तब हम हैव, हैज या हैड जो जरूरत होगा 3PS के साथ हैज लगता है के लिए, और पास्ट में सबके साथ हैड लगता है, कोई सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल पर्सन नंबर कोई बात नहीं है। अच्छा से समझने के लिए कई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, इस सेंटेंस से, इस हिंदी वाक्य से पता चलता है मैं एक विद्यार्थी हूं, अर्थात मैं के बारे में ही कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट का रहना बोध होता है, जो सब्जेक्ट का रहना है। तो जब सब्जेक्ट का रहना बोध हो तो बी का रूप, जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए एम, सेकंड पर्सन के लिए आर और थर्ड पर्सन के लिए इज सिंगुलर में होता है और प्लूरल में सबके साथ आर लगता है। तो मैं आई के साथ एम आप लोग जानते हैं, लेकिन नियम के अनुसार मैं बताना चाहता हूं सब हो जाने के लिए और मजबूत होने के लिए। तो आई एम ए स्टूडेंट, ये आप लोग पहले से जानते हैं, आई एम ए स्टूडेंट होता क्यों होता है, उसी का चर्चा मैं करने जा रहा हूं।
आई एम स्टूडेंट। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मेरा एक कलम है, तो देखिए यहाँ मैं नहीं हूं, मेरा एक कलम है, तो मेरा एक कलम है, तब ये सब्जेक्ट का रहना बोध नहीं हो रहा है, ये कोई वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है। तो ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है उस समय हैव हैज हैड का यूज होगा। जैसे मेरा एक कलम है, तो आई हैव डोरू, ये सब्जेक्ट का रहना बोध होता है, इसलिए एम आर इज का यूज होगा, और ये ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है, इसलिए हैव हैज हैड का यूज हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वो एक डॉक्टर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाया गया है, वो एक डॉक्टर है, तो ये वो है सर, उसका कुछ नहीं, वो खुद एक डॉक्टर है, यानी सब्जेक्ट का रहना बोध होता है। तो वो एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। लेकिन दूसरा सेंस में उनका एक कार है, तो वो कुछ नहीं है, उनका कोई वस्तु रहना यानी ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है, तो उसके लिए ही हैज, देखिए यहाँ पर हैज लग जाता है। तो जगह जगह की बात है, अर्थ समझकर अब बी का रूप होगा या हैज का या हैड का रूप होगा, वो समझ के हम लोग को बनाना है। देखेंगे जैसे वो एक नर्स थी, शी वाज ए नर्स, वो एक नर्स थी, मैंने खुद एक नर्स थी, इसलिए वाज वेयर का यूज होगा। वो एक नर्स थी, जैसे यहां पर वाज का बी का रूप है ये। 2 नंबर, उनकी एक मोबाइल था, जो उनका रहने का बात नहीं है, मोबाइल का रहना बोध होता है। उनकी मोबाइल था, वो तो नहीं थी, यह था वो एक नर्स थी, ये वो थी, लेकिन उनकी एक मोबाइल था, ये ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है। दोनों का हिंदी का फर्क समझना होगा। जिसका अंग्रेजी है, इसमें वाज था बी का रूप, इसमें सी हैड ए मोबाइल। इसे हम लोग सीख सकते हैं, आसान है, सीख सकते। हिंदी अर्थ हम लोग सही सिलेक्शन करेंगे, सही से समझ पाएंगे, तो अंग्रेजी वाज और हैड बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। हैज हैव हैड या तो वाज वेयर जो भी हो, बैठाने में हम लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। हिंदी का अर्थ समझेंगे, गलत नहीं होगा। इससे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। और हैव के लिए एक चिन्ह दिया गया है काके की, ये तो रहता ही है, ये जगह जगह की बात है, देख लीजिएगा किसमें वाज होना चाहिए और किसमें सब्जेक्ट का रहना बोध होता है, किसमें ऑब्जेक्ट का रहना बोध होता है। सब्जेक्ट का रहना बोध हो तो बी का रूप, और ऑब्जेक्ट का रहना बोध हो हैव हैज हैड, ये होता है। बहुत आसान है, अब सीख सकते हैं। आज इतना ही।